नमस्कार, मैं लूणाराम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। कुशाल गिरी जी महाराज जब पिछली बार आए थे सन 9 में एक प्रोग्राम में, तब यहाँ से गुस्सा होकर चले गए थे और उसके बाद में वापस आमंत्रण पर पधारे हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया था तो काफ़ी वायरल हुआ था इंटरव्यू। महाराज जी, एक तो वापस पधारे, आपका सांचौर में स्वागत है। यहाँ का प्यार देख के आप वापस आए, लेकिन पिछली बार आप गुस्सा हो गए थे, तो क्या किस कारण क्या रहा था? देखिए, मेरी बात को सुनना कि मैं वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर था जी, और ये आप सब लोगों को मालूम है। जी, ठीक, तो मैं संत प्रकाश दास जी महाराज से पहले स्टेज पर आया। ये भी बात सत्य है जी, हाँ, और ये भी सत्य है ना कि जो छोटू सिंह जी रावणा हैं उनसे भी मैं पहले आया था। जी, और एक जो राजस्थान के मंत्री के पीए या कुछ सचिव थे जी, उनसे भी मैं पहले आया था। जी, अब तीनों के प्रवचन और भजन हो चुके थे जी, और मैं 2.5 घंटे से बैठा रहा था। जी, 2.5 घंटे में मैंने 2 घंटे बाद में 3 स्लिप भेजी थी कि भाई छोटू सिंह जी ने बोल दिया है और जन मन गण अधि राष्ट्रगान भी उन्होंने संत प्रकाश दास जी ने बोल दिया है और संत प्रकाश दास जी ने एक भजन भी बोल दिया है। जी, अब मेरा भी नंबर आना चाहिए क्योंकि मेरे पास में जो टीम है 18 लोगों की, जी, इनको भी तो भूख लगी होगी, जी, इनको भी तो रेस्ट करवाना होगा। बात को समझना आप, जी, क्योंकि कल को आप ये कहेंगे कि महाराज जी अपनी टीम को तकलीफ दे रहे हैं, जी, जबकि मैंने ये कहा था कि ये मेरे परिवार के हैं, जी, मैं इनका लाड भी रखता हूँ। जी, तब मैंने ये सोचा कि अपने 2.5 घंटे भी बीत गए हैं, जी, 2.5 घंटे बीत गए हैं और वापस मंच पर एक अनाउंस तक नहीं हुआ कि 15 या आधा घंटा बाद में महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी का प्रवचन होगा। ऐसा भी नहीं हुआ, अनाउंस तक नहीं हुआ और ना किसी ने मतलब किया कि ये मुझे कहा। तब मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी मुख्य अतिथि, कोई भी महामंडलेश्वर 2.5 घंटे तक कोई बैठता नहीं है और मैं 2.5 घंटे तक बैठा हूँ। तो मेरा ऐसा कहना है कि मतलब क्या है कि मुझे भी आगे समय पर निकलना है। आज मेरी ये स्थिति है कि महीने में 30 दिन मुझे बाहर कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। कार्यक्रम 100 आते हैं एक महीने में और कहीं जाना होता है, कहीं नहीं जाना होता है। तो आप मेरी पहली मानसिकता को देखिए, आप मेरी इस चीज़ को देखिए कि मैंने ये नहीं कह रहा हूँ और मैंने इतना ही कहा था, मैं हाथ जोड़ कर निकला हूँ, छल्ले दे करके निकला हूँ। मैंने वो समय कम से कम 200 छल्ले दिए थे और उसके बाद में मैंने ये कहा था कि मुझे समय नहीं दिया, मैं निकल रहा हूँ, ये भी मैंने कहा था। अब उसके बाद में अगर कोई 1-2 गाड़ियाँ, इतने मेरे पक्के फैन थे, अभी इनका जोश देखिए, मैं लड़कों का जोश मानता हूँ मैं। इन्होंने रास्ते में कहा था मुझे सेल्फी दो, अगर मैं सेल्फी के लिए रुकता हूँ तो कल को वो भजन संध्या वाले कहेंगे महाराज जी आप तो रास्ते में सेल्फियाँ दे रहे थे और आपके वहाँ लेट हो रहा था। तो फिर किसी ने पीछे से गाड़ी का कह रहे हैं महाराज जी भागे, जबकि मैं आराम से निकला हूँ, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया हूँ और किसी ने कहा सांचौर पार करवा दिया। यही कुशालगिरी है। आज तक ज़िंदगी में कभी डरा नहीं है और ना कभी डरेगा। मौत को हमेशा साथ में लेके चलता हूँ और मैंने अपनी समाधि एडवांस बनवाई है। और किसी ने कहा सांचौर पार करवा दिया, यही कुशालगिरी है। आज तक ज़िंदगी में कभी डरा नहीं है और ना कभी डरेगा। मौत को हमेशा साथ में लेके चलता हूँ और मैंने अपनी समाधि एडवांस बनवाई है। आज तक मेरी गाड़ी के आगे किसी ने गाड़ी नहीं दी है और ना किसी ने पीछा किया है। और जिस किसी ने भी मतलब किया है, कोशिश की है, तो आप पहले बावड़ी का कार्यक्रम देख लो, 23 आदमी के ऊपर मुकदमा हुआ है। क्या हुआ है? 23 आदमियों के ऊपर। तो इसलिए मतलब क्या है, मैं अपने संयम से रहता हूँ, मर्यादा से रहता हूँ। वो जो बावड़ी के जो बच्चे हैं, मैं मानता हूँ कि वो विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य खराब इस प्रकार लोगों ने करवाया। मैं तो उनके बीच में उनको जानता तक नहीं, वो ना मेरे को जानते हैं। कॉलेज की आपस की लड़ाई है और पिछले वर्षों से ही लड़ाई है। तो भी मतलब क्या है, लोगों का काम है कि मतलब क्या कुछ कहना। मैं सांचौर आराम से आया हूँ, लोगों ने कहा सांचौर पार करवा दिया। मैं तो जहाँ से सांचौर से एंट्री हुई है वहाँ पर 100 लड़के युवा मोटरसाइकिल लेकर के, डीजे लेकर के आए थे और पुलिस की भी गाड़ी लगी थी और बाहर भी पुलिस की गाड़ी है और अभी यहाँ पर 500 युवा है। और अभी मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि मुझे सांचौर तक भी आराम से धूमधाम से डीजे तक छोड़ के आएंगे। इसलिए हल्की भाषा और हल्की को झूठी न्यूज़ को आप प्रसारित नहीं करें और उससे कुछ फर्क नहीं होता है। ये मन संचालन में या इनकी भूमिका भी थी कि क्या कारण है, मुझे 2.5 घंटे तक मेरा अलाउंस क्यों नहीं हुआ और मुझे समय क्यों नहीं दिया। ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये तो आपने प्रश्न पूछा है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से, या वहाँ तो नरेश जी भी है, ये मेरा सवाल है। नरेश जी,
युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। बिल्कुल। आप जहाँ जहाँ जाते हैं युवाओं बिल्कुल। की कतारें लग जाती है, सेल्फी की बात हुई। बिल्कुल। तो आपने ये जब ये डायलॉग आपका फेमस हो गया था, उसके बाद में जब ये लोकप्रियता बढ़नी शुरू हुई, तब आपके विचार कैसे आए कि अब एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, किस तरीके से? देखिए, आपका कहना एकदम सही है कि मैं पहले इंस्टाग्राम जानता नहीं था कि इंस्टाग्राम कहता किसे है। अब लोगों ने 40-50 फर्जी आईडी मेरे नाम से बना दी। अब उसमें कुछ मतलब 80% अच्छा चढ़ा रहे हैं, 20% गड़बड़ चढ़ा रहे हैं। तब लोगों ने, आप जैसे ही सज्जन पुरुषों ने ये कहा था और मीडिया वालों ने कहा कि आप अपनी ओरिजिनल आईडी बनाइए, कि आप कहाँ पर जाते हैं, किस समय जाते हैं, कहाँ कार्यक्रम है और आपके उद्बोधन और आपके नारे क्या हैं। तो उससे मतलब क्या, जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं तो आप जैसे सज्जन लोगों की वजह से एक आईडी बनाई है जो छल्ले पर लिखी हुई है, यही मतलब लोगों ने कहने पर हमने बनाई है, और उसको भी केवल 4 या 5 महीने हुए हैं। कैसे देखते हैं युवाओं के क्रेज को, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं वो डायलॉग ज़्यादा लोकप्रिय होता है। देखिए, मेरी बात सुनो, आपका कहना सही है ना, तो मैं वो डायलॉग बोलूंगा और ना अब, क्योंकि वो 2022 की बात है। अब मेरे नारे क्या हैं जो छल्ले पर लिखे हुए हैं, आप देख लेना। जो हमारे अभी मैंने काफ़ी लोग छल्ले दिए थे, उस समय ये साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, 2, और एक देश एक कानून होना चाहिए, और गौ तस्करों को फांसी होना चाहिए। ये मेरे 2023 के नए नारे हैं, जिस पर ये मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं जनता के सामने बोलूँगा और अभी भी बोलूँगा। क्योंकि अपन वो पहली क्लास की बात हो तो पहली तक रखें, अब अपन 8वीं या 10वीं तक आए, उसकी बात करेंगे तब होगा। क्योंकि लाखों की संख्या में युवा जुड़े थे, तो जो युवाओं के अंदर जोश है, मेरी ऐसी सोच है कि मैं इन युवाओं के जोश और इनकी जो मेरे प्रति भावना है, तो हमेशा मैं एक कट्टर हिंदूवादी, कट्टर राष्ट्रभक्त, कट्टर गौरक्षक के रूप में मेरी पहचान थी बचपन से और अभी भी। तो मैंने इन युवाओं की मैं दिशा मैं इस ओर ही मोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और पहले हम महीने में 4 बार कटने के लिए जो गायें जाती थी, हमारी टीम बचाती थी, और कंडीशन ये है अब महीने में 10 बार, यानी कि हर 3 दिन से भारत के अंदर गायें कटने के लिए जाती है। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, कुछ भी हो, यूपी, वहाँ पर हम छुड़ाते हैं। और जिसके इंस्टाग्राम पर मैंने सूचना दी है, और कभी कभार वो वीडियो सहित भी मैं देता हूँ। तो मैं इन युवाओं की दिशा हिंदुत्व की ओर, राष्ट्र की ओर और गौ रक्षार्थ मोड़ने का प्रयास करूँगा। अगर मेरे साथ में 20 लाख युवा जुड़े हैं, तो केवल 1%, 20,000 लोग भी इस दिशा में काम करेंगे, तो मेरा ये यहाँ पर कहना, प्रवचन देना, डायलॉग देना, नारा देना, भजन संध्या में जाना, कार्यक्रम में जाना, ये सफल होगा। और आज के समय के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, लोग अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, और मैं इन तीनों के लिए कभी भी, रात, दोपहर, शाम, सुबह, हर समय तैयार रहता हूँ। हिंदुत्व, राष्ट्र और गौ रक्षार्थ। जय गौ माता, जय गोपाल। आपने 2022 और 2023 के नारे बता दिए। हाँ। अब एक बात बताइए, आपने पहली बार भी जिक्र किया था। हाँ। आपको बॉस कहना अच्छा लगता है या मां मंडलेश्वर, आपको अच्छा कौन सा लगता है? देखिए, मेरी बात सुनो कि कई बार गांव के अंदर एक सेठ होता है, तो उसका नाम तो मतलब फलाना फलाना होता है कि भाई चलो सेठ किशन लाल जी, लेकिन उसे सेठ भी कहते हैं। तो मैं इन युवाओं के अगर प्यार को देखते हुए, अगर ये युवा मुझे बॉस कहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जो युवा अपने तन, मन, धन तीनों खर्च करके कड़ी धूप के अंदर 100 लड़के आगे तैयार थे, डीजे लेके आए थे, साफा पहनाया, और एक नहीं अनेक साफे पहनाए, पुष्पों की वर्षा की, शोल उठाया, और मेरे आज भी देखो बाहर काफ़ी हुजूम और हुल्लड़ है। तो ये प्यार से अगर कुछ भी कहते हैं, मैं तो साफ कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को प्यार से गोपिकाएं चोर भी कहती थी, छलिया भी कहती थी, और माखन चोर भी कहती थी, और मायावी भी कहती थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय था। तो मैंने तो यही चीज़ सीखा, अगर ये इतना प्रेम है, मेरे लिए तैयार रहते हैं। और इन युवाओं से अभी मैं कहूँगा कि मैं अभी एक ऐसे ही रिहर्सल करता हूँ या डेमो देता हूँ कि कुशालगिरी जी बीमार पड़ गए हैं और सांचौर के अंदर भर्ती हैं, तो कम से कम 250 मतलब यूनिट खून आ जाएगा। तो इतना क्रेज हो जाएगा, इतना क्रेज है। तो इनके बहुत से शब्द के अंदर प्यार है। मैं कहता हूँ कि किसी लड़के का नाम राजेश है, और बचपन के अंदर उनके माता पिता कहते हैं, अरे राजू डाटी नाव। बच्ची का नाम कंचन है, तो यही कहेगा कंचुड़ियाटी नाव। तो उसमें एक प्यार झलकता है, और ये प्यार झलकता है
तो मुझे ये बहुत शब्द स्वीकार है। और ये राजस्थान, आसपास के राज्यों में, लेकिन पूरे विश्व के अंदर मुझे महामंडलेश्वर के हिसाब से ही जाना जाता है। जय श्री कृष्णा। आपने लोगों में जबरदस्त करे थे, युवा तो जबरदस्त हैं, हाँ। तो ऐसे में आप युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो गलत राह की नहीं, अच्छी राह की तरह चलें, अपना कैरियर भी बनाएं, पढ़ाई में भी जाएं और अच्छी नौकरियों में भी जाएं? मैं समय समय पर एक एक कार्यक्रम के अंदर युवाओं के लिए अलग अलग बोलता हूं मैं, और उस दौरान मैं बेटियों के बारे में बोलता हूं, युवाओं के बारे में बोलता हूं, शास्त्रों के बारे में बोलता हूं। और मैंने साफ मेरी जीवनी के अंदर भी लिखा हुआ है कि युवाओं से निवेदन, आपको नशा मुक्त बनना है, आपको पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, पेड़ पौधों का। मैं पेड़ पौधों का भी बच्चे की तरह ख्याल रखता हूँ। आप विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में देखना, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, मांसाहार का कभी भी सेवन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है, व्यवहार अच्छा रखना है, किसी का 1 रुपया नहीं खाएं और मेहनत से आगे बढ़ें। ये मैंने खुद ने जीवन के अंदर उतारा है। तो इस प्रकार से ये युवाओं को संदेश दूंगा और युवाओं से यही कहूँगा, आने वाला समय 1947 का नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा गौर करें और मेरे इन 4 मुद्दों पर ध्यान दें। एक देश एक कानून पर भी आप समय समय पर बोलते रहें, क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा हुई वहाँ भारत का विभाजन हुआ, और मैं नहीं चाहता हूँ भारत का 11वां विभाजन हो। इसलिए युवाओं को मैं प्रेरित करता हूँ। तो यह है कुशाल गिरी जी महाराज, जो गो चिकित्सालय चलाते हैं और ज़बरदस्त तरीके की वहाँ गो सेवा है जो देखने लायक है। आप भी जरूर वहाँ पहुँचकर एक दिन वहाँ के अवलोकन करें, व्यवस्थाओं को देखें। मैं आपका साथी लूणाराम, जालोर।